हाय। तो आज हम क्लास करने वाले हैं बुक 4 ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू डेवलपिंग गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि गाइडेंस क्या चाहिए होती है बच्चों को, कैसे चाहिए होती है काउंसलिंग और वोकेशनल और एजुकेशनल जो भी इनका काम होता है। तो एजुकेशनल तो हो गया तुम्हारा, देखो बच्चों को जब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है, तो एक हो गया आपका एजुकेशनल काउंसलिंग और गाइडेंस जो आप बच्चों को उनके पढ़ाई के बारे में देते हो कि वो अपना जो भी उनकी एबिलिटी स्किल्स टैलेंट वगैरह वो उसको कैसे शेप कर पाए एजुकेशनल फील्ड की तरफ। ठीक है। दूसरा, बच्चों को गाइड करते हो उनके वोकेशनल सेटिंग की तरफ में। वोकेशनल हो गया जो भी बच्चों का ऑक्यूपेशनल रिलेटेड है। ठीक है। और तीसरा तो पर्सनल और सोशल है, ये मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने एमपीसी 23 में एक्सप्लेन करा हुआ है बुक 3 में यूनिट 2 में, जिसमें एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग पूछा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। वो काफी छोटा सा है। ठीक है। तो एजुकेशन में आप कैसे करोगे बच्चों को, भाई देखो इस पूरे चैप्टर में ना सेम बात रिपीट करी हुई है, तो मैं ज्यादा रिपीट करूंगी नहीं, उसको आप समझ जाओगे इतने में ही। एजुकेशन में सबसे पहले आप पेरेंट्स को समझाओगे कि एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है, पेरेंट्स जो भी कम्युनिटी उनको समझाओगे, और उसके बाद आप पेरेंट्स को हेल्प करोगे अंडरस्टैंड करने में कि जो बच्चों की एबिलिटी है और इंटरेस्ट वगैरह किधर लाई करते हैं। बच्चों को असिस्ट करोगे और उनको हेल्प करोगे जो भी उनका एबिलिटी स्किल है उसको एनहांस करने में। एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे उसी चीज का, डायग्नोस भी करते रहोगे जो भी लर्निंग डिफरेंसेस है बच्चों में, और रेमेडियल्स लोगे जिन बच्चों को थोड़ी वैसी प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स में गिफ्टेड और डिसेबल्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वोकेशनल होगा जिनको तुम्हारे को ऑफिस मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बताना है, तो उसमें आप ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल इन्फो उनको दे सकते हो कि आपको यहाँ जाके ऐसा मिलेगा एनवायरनमेंट, और ये सब चीजें होती है, सैलरी पैकेज आपका ये होता है, ये इसको हम एचआर कहते हैं, इसको ये आपका इंटरव्यू ऐसे लेंगे, इतने सेशंस होते हैं आपके इंटरव्यू में, इसके बाद आपका ये स्कोप है, यहाँ जा सकते हो। अचीवमेंट टेस्ट लेंगे वो आपका मतलब ले सकते हैं, बच्चों को ओरिएंट कर सकते हैं करियर ऑप्शंस के लिए, काउंसल कर सकते हैं उनको जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स आगे जाके ऑफिस में होती हैं, रिकॉर्ड उसका मेंटेन कर सकते हैं, और इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों के स्किल्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ठीक है। और जितना मुझे अभी तक पता है, जितना मैं भी स्कूल गई हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि अगर होता तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा होता है नहीं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद है गाइडेंस सर्विस। गाइडेंस सर्विस में होता है आपका ओरिएंटेशन सर्विस, आप स्कूल में रख सकते हो जिसमें आप बच्चों को ओरिएंट करो, जो भी नए बच्चे आते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है। इंडिविजुअल इन्वेंट्री आप क्रिएट कर सकते हो हर एक बच्चे के हिसाब से, करियर इन्फो दे सकते हो उनको काउंसिल कर सकते हो, प्लेसमेंट सर्विस अपनी खोल सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह रह गई है, बच्चा जो चाहता है कि कहीं और चेंज हो जाए, रेफरल्स कर सकते हो अपने स्कूल में, आपके उनको रेफरेंस दे पाओ इधर उधर ऑफिस के लिए। और लास्ट में है रिसर्च एंड एवेल्युएशन। नेक्स्ट इज स्टेप टू असेस Next is steps to assess needs of school guidance program. मिस और बर्ट यानी क्या सड़े हुए नाम होते हैं। सबसे पहले फॉर्म अ प्लानिंग कमेटी। आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम खोलने के लिए? आपको एक प्लानिंग कमेटी बिठानी है, उसमें गाइडेंस प्रोग्राम के गोल्स डिफाइन करो, टीचर्स को रखो जिसमें वो नीड्स बच्चों की देख पाए, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाए, सर्वेज ले पाए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स के थ्रू ये सारा आपके पास में डाटा हो। फिर लास्ट में आप टूल्स देख पाओगे, आप क्या एडमिनिस्टर कर पाओ और इम्प्लीमेंट कर पाओ रिजल्ट्स को, और फॉलो अप। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए गाइडेंस कमेटी के लिए? ट्रेन गाइडेंस के जो पर्सनल्स है वो होने चाहिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप काम कैसे करवाओगे? बजट अरेंज करो, फैसिलिटीज लाओ, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराने के लिए। ग्रुप को प्रोग्राम को आप पब्लिकली बताओ कि ये हमारा प्रोग्राम लोगों तक फैलाओ। सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स और मेंबर्स होना चाहिए, गाइडेंस के करिकुलम को डेवलप करो। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी इसकी? केयरफुल एंड कंसिस्टेंटली डेवलप प्रोग्राम, शुड बी डेवलपमेंटल रेमेडियल परस्पेक्टिव, शुड एड्रेस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इट सेज इट इज, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए स्कूल करिकुलम का, प्रोवाइड करना चाहिए ओरिएंटेशन, इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग के लिए, स्टाफ मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए टीम वर्क, और बेनिफिट करना चाहिए हर बच्चों को। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके? स्कूल गाइडेंस करिकुलम, लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू वर्क, इंडिविजुअल प्लानिंग, रिस्पॉन्सिव सर्विस, सिस्टम सपोर्ट। ऐसा कुछ होता नहीं है। सेटिंग अप स्कूल गाइडेंस रिसोर्स सेंटर, टारगेट ग्रुप होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए आपके पास में, बजट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए आपको खोलने के लिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास में। ठीक है। बेसिकली आपको तारीफ करके आनी है कि आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों का ध्यान रख सकते हो, और उसके आपको पुल बांधते रहने हैं।
यूनिट 2 रैशनल एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। देखो यूनिट 2, 3, 4 में सब में यही बकवास है, तो थोड़ा इरिटेशन होगी, बट सुन लेना। नीड फॉर गाइडेंस एट माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। ठीक है, माइक्रो लेवल पे आप गाइडेंस कैसे दोगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, जो बच्चे जो भी अचीव कर रहे हैं, करियर डेवलपमेंट में दे सकते हो, साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल। मैक्रो लेवल पे फैमिली लाइफ आपकी अच्छी कैसे हो, गुड सिटीजन कैसे बनो, और जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप चैनलाइज कैसे कर सकते हो। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गाइडेंस एंड करिकुलम के? ये हर एक के लिए यूनिक होती है, हर एक इंडिविजुअल के लिए। कंसर्न विद टोटल इंडिविजुअल, ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, अ प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन थोरो नॉलेज, मेंट फॉर ऑल हु नीड हेल्प, नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन रिलायबल डाटा, हेल्प स्टूडेंट्स एंड अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। ठीक है, पर्पस क्या होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का? कि बच्चे अपने डिसीजन ले पाए, अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट जान पाए, एबिलिटी इंटरेस्ट देख पाए, चॉइसेस पता लग पाए, उसको प्लान कर पाए, अपनी लाइफ स्टाइल को एक्शंस ले पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर पाए। इसके बाद मेरे को लिखा नहीं गया सेम बातें इसी सब चीज़ों की, ये सारी उन्होंने सेम बातें लिखी हुई है, पेज 35, 37, 39 में है, सेम बकवास है। आपको अगर पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना, सेम चीज़ ही है, मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बस उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेम बातों के। ठीक है, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सेम चीज़ है। कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल प्लानिंग करोगे, स्कूल गाइडेंस काउंसलिंग रखोगे, रिस्पॉन्सिव सर्विस रखोगे, काउंसलिंग सर्विस रखोगे, रेफरल रखोगे, कंसल्टेंट्स रखोगे, अप्रेजल रखोगे, उनका प्लेसमेंट दोगे, उनको फॉलोअप करोगे, अपने प्लान में रिसर्च करोगे, इवेल्युएट करोगे और सिस्टम का सपोर्ट लोगे। टास्क फॉर अर्ली और मिडिल चाइल्डहुड, इस चैप्टर में बस आपको मिडिल चाइल्डहुड और जो आपका सीनियर सेकेंडरी वगैरह होते हैं उन सब के लिए बता रखा होता है डिटेल में, वो भी आप देख सकते हो। मतलब आप अपने आप भी लिख के आ सकते हो, इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास में काफ़ी वैसे सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, तो उन पर फोकस करो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी पूरे साल, मेरी तरह हो। फिजिकल स्किल्स होने चाहिए फॉर ऑर्डरिंग गेम्स, होलसेम एटीट्यूड होना चाहिए, गेट अलॉन्ग, आप सबके साथ घुल मिल पाओ, सोशल रोल्स, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, मॉरल वैल्यूज, ये सारे आपको बच्चों को मिडिल चाइल्डहुड में सिखाने आने चाहिए। और एलिमेंट्री पे आपको एकेडमिक पे पेरेंट्स के साथ में मिलो, उनको बच्चों का वर्क दिखाओ, फिल्म्स एक्टिविटीज दिखाओ, ओरिएंटल टास्क रखो पेरेंट्स और बच्चों के लिए, टॉक्स, स्मॉल प्ले ग्रुप भी रख सकते हो, पपेट और थिएटर के साथ में उनको एकेडमिक आप और उनका बेटर कर सकते हो। बेसिक ड्रामेटिक स्किल्स आप उनको सिखा सकते हो, ड्रामेटिक लिखा है एकेडमिक लिखा है, एकेडमिक सॉरी, एकेडमिक स्किल्स उनको सिखा सकते हो, जिसमें टेस्ट और स्टडी ग्रुप्स होते हैं। और कोशिश कर सकते हो कि जो एनरोलमेंट रेट है वो हाई जाए और ड्रॉप आउट रेट वो कम हो, इंप्रूव कर सकते हो रिलेशन टीचर स्टूडेंट की अच्छी सी, लर्निंग डिफरेंसेस बच्चों की आइडेंटिफाई कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो स्किल्स टेस्ट और इवेल्युएशन के लिए, स्किल्स टू मेक डिसीजन, स्किल्स टू स्टडी हैबिट आइडेंटिफाई कर सकते हो गिफ्ट और स्पेशली एबल्ड बच्चों को। ठीक है, ऑल ओवर तुमने यही करना है, बच्चों के जो भी उनका एबिलिटी, स्किल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ये सब आपको टेस्ट करना है। और लास्ट में उनको जो गिफ्टेड और स्पेशली एबल्ड है उनमें देखना है कि कौन अच्छा है, सॉरी मतलब उनको आइडेंटिफाई करके रखना ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, सेम चीज पेज नंबर 60-65 के बीच बीच में लिखी हुई, तो अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लेना, बहुत सीधे सीधे पॉइंटर्स है, तो सेम मुझे लिखना टाइम का वेस्ट लगा। लास्ट इज यूनिट 4 और हमारा सिलेबस का भी लास्ट है। मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इवेल्युएशन क्या होता है? इट गिव्स फीडबैक फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोग्राम, मीन्स मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम एक्टिविटी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब कि जो भी आपका काम है आप इवेल्युएशन से ये पता लगा रहे हो कि जो भी आपका टेस्ट है वो वही चीज इवेल्युएट कर रहा है जो आप चाहते थे या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, पर्पस क्या होता है? टू फाइंड नीड या मीनिंगफुलनेस ऑफ प्रोग्राम, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोग्राम, असेस द टारगेट ग्रुप, मतलब जो भी अपने जिनसे मैथ्स का टेस्ट लिया बच्चों का तो उस ग्रुप को असेस करता है, एनालाइज करता है जो भी आपको इंटरवेंशंस नीडेड टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, ऑब्जर्व करता है प्रोग्रेस को, बेस लाइन में जो रेमेडियल बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्प करता है एक टास्क नया बनाने में, असेस करता है टीचर्स को जो बच्चे हैं उनको असेस कर पाए प्रॉपरली। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एस्टैब्लिशिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स, setting up valid criteria, use of appropriate tools, involvement of all stakeholders, proper feedback and follow up, continuous evaluation to reach to ये क्या लिखा है मैंने? RECHFY, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन टू सर्च फॉर वीक चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो सकता है क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी होती है, आइडियोग्राफिक एक्टिविटी होती है। गोल्स होता है टू असेस द सोशल यूटिलिटी, और टाइप होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स। ठीक है, समेटिव हो गए आपके साल के, फॉर्मेटिव हो गए आपके मंथली, और डायग्नोस्टिक हो गए आपके जो मतलब हर दिन अगर मैम जो टेस्ट ले रही होती है टाइप छोटे छोटे। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो प्रोग्राम को, ऑब्जेक्टिव को, उसको आप प्लान करते हो, एनालाइज करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, लास्ट में फॉलोअप करते हो। मॉडल्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के? एक बता रखा है बुक में, वो है अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल। 2007 में दिया था ये इन्होंने, ABCDEFGHIJKL MNOP QRST UWXYZ ने। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल 1-2 इसमें स्टेप्स हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, आउटकम। फिर है कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएटिंग साइकिल, फीडबैक, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, नीड ऑफ असेसमेंट, सर्विस बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव। देखो ये ऐसे काम करेगा। यहाँ पे तुम्हारा आ गया प्रोग्राम इवेल्युएशन साइकिल, यहाँ पे आ गया तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएटिंग साइकिल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्लानिंग होती है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर आप उसको मॉनिटर करते हो, फिर आप उसके आउटकम को असेस करते हो, फिर आप रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हो, और उसके बाद आ गया आपका कॉन्टेक्स्ट इवेल्यूशनसी साइकिल, इवेल्यूशनरी होगा। ठीक है, फिर उसमें आप फीडबैक लेते हो, स्ट्रेटेजीज दोबारा से प्लान करते हो, और उसमें आप असेस करते हो, और आप उसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स देते हो जो कि फिर से आपके नए प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। अप्रोच क्या क्या होती है इवेल्यूएशन की? 3 होती हैं। अप्रेजल अप्रोच जिसमें स्टेटस देखते हैं, असेसमेंट अप्रोच जिसमें आपके चेंजेस देखते हैं, इवेल्यूएशन अप्रोच जिसमें इफेक्टिवनेस देखते हैं होल प्रोसेस की। मेथड्स क्या क्या है? केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल। केस स्टडी कब यूज होता है? जब इंडिविजुअल के लिए इन डेप्थ में बात करनी हो। सर्वे कब यूज होता है? जब लार्ज ग्रुप्स के लिए हमको देखना हो। एक्सपेरिमेंटल कब होता है? जब कोई भी साइंटिफिक इवेल्यूएशन होती है। खत्म। बेस्ट ऑफ लक।